हेलो एवरीवन। सो आज जो है आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्ट कैपेसिटर शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू बिटवीन टू कैपेसिटर्स। ओके, दो कैपेसिटर्स के बीच में अगर हम चार्ज शेयर करें तो उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, उस चीज़ की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स सी। अब सपोज करिए कि हमारे पास में दो कैपेसिटर्स है। मान लीजिए हमने एक कैपेसिटर ये बना दिया, ये मान लीजिए ये कैपेसिटर ए है और इसी का आइडेंटिकल एक कैपेसिटर बी है। ठीक है, दिस इज कैपेसिटर ए, दिस इज कैपेसिटर ए एंड दिस वन इज कैपेसिटर बी। लेट अस से इनके ऊपर जो चार्ज है दैट इज Q1, इसकी जो कैपेसिटेंस है दैट इज C1 एंड इसका जो पोटेंशियल है दैट इज V1। ठीक है, सिमिलरली इसके ऊपर जो कैपेसिटर B है उसका चार्ज हमने मान लिया Q2 है और इसका जो पोटेंशियल है वो हमने मान लिया V2 है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो हमने मान लिया C2 है। अब क्या होगा, चार्ज शेयर कैसे होगा? शेयर तब होगा, सॉरी, चार्ज ये शेयर कब होगा? जब हम दोनों कैपेसिटर्स को एक कनेक्टिंग वायर्स की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये कब तक स्टार्ट होगा, कब तक फ्लो करता रहेगा? हम कहेंगे सर जब तक दोनों चार्ज जो कैपेसिटर्स ए एंड बी हैं जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक हम क्या कहेंगे कि दोनों का चार्ज का लेन देन जो है, एक्सचेंज जो है वो चलता रहेगा। ठीक, तो सपोज दैट जब इनका जो चार्जिंग जो है, चार्जेस का ट्रांसफर रुक जाएगा, जब चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। तो फॉर्मूला हमें पता है, वी कैन से Q1 इज इक्वल टू C1 V1 एंड Q2 इज इक्वल टू C2 V2। हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है तो वहां से Q इज इक्वल टू CV। फर्स्ट कैपेसिटर के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया, Q1 की वैल्यू C1 V1 और सेकंड कैपेसिटर के लिए बोला हमने Q2 की वैल्यू जो होगी वो C2 V2 होगी। ठीक है, नाउ सपोज दैट जो पोटेंशियल है दोनों चार्जेस का वो इक्वल हो गया। तो जब पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, सपोज दैट ये हमने बना दिया दोनों कंडक्टर्स, हमने कहा इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो हम कहेंगे सर इसका पोटेंशियल V हो गया, इसका पोटेंशियल भी V हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज पहले Q1 था अब चेंज हो जाएगा, अब सेम चार्ज नहीं रहेगा। हमने कहा सर इसका चार्ज Q1 डैश हो गया और इसका जो चार्ज होगा वो हम कह देंगे सर घट जाएगा या बढ़ जाएगा। हमने कहा इसका चार्ज Q2 डैश हो गया, इसका चार्ज हमने क्या कह दिया, ये हो गया Q2 डैश, ये चार्ज Q1 डैश, इसका चार्ज Q2 डैश। इसी तरीके से अच्छा, कैपेसिटेंस में कोई फर्क पड़ेगा क्या? इनके कैपेसिटेंस तो सेम ही रहने वाले हैं, तो हमने कहा सर इनका कैपेसिटेंस C1 और C2 ही सेम रहेगा। तो डिफरेंस किस में आया? सिर्फ पोटेंशियल के अंदर, V के अंदर और इनके चार्जेस में। अब जब इनका ट्रांसफर बंद हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस जो है, शेयरिंग ऑफ चार्जेस बंद हो जाएगी, तो हम कहेंगे सर पोटेंशियल इक्वल हो गया। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, व्हेन हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको मैं पार्टीशन कर देता हूँ। ओके, now if charges stopped moving, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे मूव करना बंद कर देंगे, देन both the capacitors will have same potential, होगा। दोनों का जो कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा और हमने मान लिया वो V हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जो Q1 डैश हुआ वो C1V के बराबर हो गया और Q2 डैश जो हुआ वो
वो भी C2V के बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। Q1 डैश और Q2 डैश दोनों C1V और C2V के बराबर हो जाएंगे, फॉर्मूला हमारा सेम है। अब देखिए इनिशियल और फाइनल चार्ज में कहीं पर भी चार्जेस का जो लेन देन हुआ, टोटल चार्ज में कहीं कमी आई क्या? हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल इनिशियल चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज। तो टोटल इनिशियल चार्ज को अगर मैं सिंपली Q से डिनोट करूँ तो उसको मैं कह सकता हूँ सर Q1 प्लस Q2 के बराबर है। और टोटल फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल का मतलब क्या हो गया? दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर कितना चार्ज है? टोटल फाइनल चार्ज, दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर कितना चार्ज है? हम कहेंगे सर फाइनल चार्ज हो गया Q डैश, इसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 डैश और प्लस Q2 डैश, ठीक है। फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज दोनों में से कोई भी चार्ज एक दूसरे के, मतलब देखो कहीं पर भी चार्ज का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, सिंस देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज, देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज, कोई चार्ज का लॉस नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सो Q डैश Q इज इक्वल टू Q डैश, यानी कि Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू है वो Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर हो जाएगी, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कि फाइनल पोटेंशियल जो इक्वल पोटेंशियल आया है वो पोटेंशियल इक्वली होके कितना आएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं सर पोटेंशियल Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी थी? हमने कहा यहाँ से C1V1 प्लस C2V2 थी, और यहाँ पर कितना हो गया था? हमने कहा सर C1V और प्लस C2V था। तो हम क्या कहेंगे? C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू V, यहाँ से कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 इंटू V कर देंगे, C1 प्लस C2 इंटू V। तो यहाँ से फाइनल जो पोटेंशियल है दोनों का इक्विवेलेंट पोटेंशियल वो कितना आ गया? C1V1 प्लस C2V2 होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो सॉरी, ये किसका पोटेंशियल आ गया? ये फाइनल पोटेंशियल है जब दोनों चार्जेस, दोनों कैपेसिटर्स को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट करने के बाद में चार्ज का फ्लो जब स्टॉप हो जाता है, जब चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस चीज़ को हम कहेंगे, वो फॉर्मूला आएगा ये V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। अब सपोज करिए जब चार्ज का ट्रांसफर हो रहा था तो उस कंडीशन में मुझे बताओ एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक ले जाने में, चार्ज का ट्रांसफर करने में हमें वर्क डन करना पड़ा, है कि नहीं? तो नेक्स्ट हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग दूसरे कलर से लिख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है लॉस ऑफ एनर्जी। हम चेक करते हैं कि कितना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ इन शेयरिंग चार्जेस। जब चार्जेस को शेयर किया गया तो उस कंडीशन में कितना लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो हुआ, वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं जल्दी से। तो जब इसको दूसरे कलर से, चलो लॉस ऑफ एनर्जी का क्या मतलब हुआ कि इनिशियली कितनी एनर्जी थी, फाइनल कितनी एनर्जी है। कॉमन सेंस की बात है, जब चार्ज का ट्रांसफर होगा हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है, जब एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट लीक हुआ होगा एनर्जी का, जैसे कि या तो हीट में कंजम्पशन हो गया होगा, हीट में कंजम्पशन हो गया होगा, या फिर साउंड में आ गया होगा। अगर स्पार्कलिंग हुई होगी तो हम कहेंगे सर यहाँ पे स्पार्कलिंग में नॉइज भी आया, यानी कि साउंड एनर्जी में भी लॉस हुआ, और हीट में भी और लाइट की फॉर्म में भी ये एनर्जी का लॉस हो गया, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं कि टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी थी। इनिशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया? दोनों जो हमने कैपेसिटर्स लिए थे, सपोज करो ये था कैपेसिटर 1, ये था कैपेसिटर 2। हमने कहा ये है सर ए कैपेसिटर है, ये है बी। हमने कहा सर इसका चार्ज Q1 था, कैपेसिटेंस V1 C1 था और पोटेंशियल V1 था, इसका Q2 C2 एंड V2 था। और फाइनल आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बन गया Q1 डैश, C1 का C1 ही रहा और V का चेंज होकर V हो गया, और Q2 जो है वो कन्वर्ट हो गया Q2 डैश के अंदर, कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आया, और पोटेंशियल V2 जो है वो कन्वर्ट हो गया V के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसकी जो एनर्जी थी, टोटल इनिशियल एनर्जी, वो कितनी थी? तो हम फाइंड आउट करते हैं टोटल इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी हम यहाँ पे टोटल कह रहे हैं, टोटल का मतलब क्या हो गया?
दोनों कैपेसिटर्स की एनर्जी। तो हम कहेंगे सर इसको ui से डिनोट कर दीजिए। ui इज इक्वल टू हाफ ऑफ c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ c2 v2 स्क्वायर। ये इनिशियल एनर्जी है। और फाइनल एनर्जी कितनी होगी आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन? सो टोटल फाइनल एनर्जी सॉरी आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ये कितना हो जाएगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हम कहेंगे सर इसको UF से डिनोट कर देते हैं और ये हो जाएगा हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि V कॉमन आ गया और अंदर में बच गया 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। हमारे पास में UF फाइनल एनर्जी और UI इनिशियल एनर्जी मिल गई। दोनों एनर्जीज मिल गई तो हम यहाँ से जितना भी डिफरेंस है या लॉस है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे चेंज इन एनर्जी। कितना आया चेंज इन एनर्जी? हम कहेंगे सर डेल्टा U आया और इसकी जो वैल्यू है UI माइनस UF करेंगे। अब कहोगे सर इनिशियल माइनस फाइनल क्यों किया? हम तो चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो कहोगे सर फाइनल माइनस इनिशियल इनिशियल माइनस फाइनल इसलिए किया गया क्योंकि इनिशियल एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा है फाइनल से। इन केस अगर ये डेल्टा क्यू की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम कहेंगे सर आपने गलत कहा था, इनिशियल एनर्जी जो है वो कम हो गई फाइनल एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने कह दिया कि फाइनल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके बाद में एनर्जी बढ़ गई, तो जो कि बेसिक फंडामेंटल के ही अपोजिट जा रही है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत हो जाएगा। हम इसको चेंज करते हैं। लेट अस सी डेल्टा यू की वैल्यू यू आई कितना था? यू आई था हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर, माइनस कर देंगे हाफ ऑफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। अब जो पुराना लास्ट डेरिवेशन जो था, लास्ट डेरिवेशन में देखिए हमने v की वैल्यू निकाली थी C1 V1 प्लस C2 V2। ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और v की ये वाली जो वैल्यू है इसको उठाकर हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? इस v की जगह प्लेस कर देंगे। सो ये हो जाएगा डेल्टा u इज इक्वल टू 1/2। सब जगह से कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले लेता हूँ। अंदर में बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ पे हो गया C1 प्लस C2 और V स्क्वायर की जगह क्या बच जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 स्क्वायर। और ये हो जाएगा, इसका मैं ऊपर में ही स्क्वायर कर देता हूँ। इसको मैं इसका जो स्क्वायर है मैं यहीं पे कर देता हूँ। इसको हम लिख देंगे सॉरी C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब देखो C1 प्लस C2 और इसकी पावर जो है कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास बचा क्या? यहाँ पे बचेगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ऑफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, ये बचा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, अंदर में बचेगा क्या? अंदर में बचेगा, नीचे में बचेगा C1 प्लस C2 और ऊपर में ये C1 प्लस C2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस फिर C2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कहोगे सर C2 C1 V1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस कर देंगे इसका एलसीएम, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर को खोल दीजिए, खोलेंगे तो क्या आएगा? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ C1 C2 एंड V1 V2। ये हमने फार्मूला लगाया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का। ठीक है, यहाँ से C1 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर C1 C2 बचा है, यहाँ पर भी C1 C2 बच रहा है और यहाँ पर भी C1 C2 बच रहा है। तो C1 C2 कॉमन आ रहा है सब जगह से, C1 C2 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो हमने इसको कॉमन ले लिया।
हमारे पास में बचा डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 ऊपर कॉमन आ गया, नीचे आया ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 और अंदर में क्या बच गया, अंदर में बच गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ऑफ V1 V2। क्लियर है? तो डेल्टा U इज इक्वल टू हो गया C1 C2 होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 इंटू ये हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे जो दोनों कैपेसिटर्स थे उसमें V1 की वैल्यू ज़्यादा हो चाहे V2 की वैल्यू ज़्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, V1 माइनस V2 का स्क्वायर करेंगे हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो डेल्टा U की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, ये जो डेल्टा U की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, दिस चेंज इन एनर्जी, दिस चेंज इन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, है कि नहीं, इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम कहेंगे सर डेल्टा U इज ऑलवेज इन ऑल द केसेस पॉजिटिव, तो इसका मतलब U फाइनल इज ऑलवेज लेस देन U इनिशियल। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में एनर्जी का क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। कितना लॉस होता है, ये लॉस हमें इस फॉर्मूले से पता चलेगा। डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। चलिए, होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।